नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् 38 सर्गः। गुह से भेंट। रामोऽपि रात्रिशेषेण तेनैव महदन्तरं जगाम पुरुष व्याघ्र पितुराज्ञां मनुस्मरम्। उधर रात्रि व्यतीत होते होते श्री राम भी अपने पिताजी की आज्ञा का स्मरण करते हुए बहुत दूर निकल गए। तथैव गच्छतस्तस्य व्यापायाद्रजनी शिवा उपास्य स शिवां संध्यां विषयांतं व्यगाहत। चलते चलते कल्याणमयी रात्रि व्यतीत हो गई। तब प्रातः काल की मंगलमयी संध्या उपासना करके वे फिर चलने लगे और उत्तर कौशल की दक्षिण सीमा पर पहुंच गए। ततो वेद श्रुतिं नाम शिववारी वहम नदीम उत्तिर्याभिमुखः प्रायाद अगस्त्याध्योषितां दिशम। तदनंतर वे वेद श्रुति अर्थात बेसवा नामक निर्मल जल से पूर्ण नदी को पार कर अगस्त्य नक्षत्र से सेवित दक्षिण दिशा की ओर चले। गत्वा तु सुचिरं कालम ततः शिवा जलां नदीं गोमतीं गोयुतानुपाम अतरत सागरम गमाम। फिर बहुत देर तक चलने के पश्चात उन्होंने निर्मल शीतल जल वाली और सागर में जाकर मिलने वाली तथा जिसके तट पर गो समूह विचरण कर रहा था उस गोमती नदी को पार किया। गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघव शीघ्र गर्हये मयूर हंसा भिरुताम ततार स्यंदिकां नदीम। गोमती नदी को पार कर श्री राम ने अत्यंत वेगवान घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर मयूर तथा हंसों से शब्दायमान स्यंदिका अर्थात सई नदी को पार किया। सा महिम मनुना राज्याम दत्तामिक्ष्वाकवे पुरा स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो वैदेही मन्वदर्शयत्। स्यंदिका नदी को पार कर श्री राम ने सीता जी को वह भूमि दिखाई जो महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी। वह बहुत विस्तृत थी और उस पर अनेक राष्ट्र बसे हुए थे। ततो धान्य धनोपेतान ब्रह्म घोषाभिनादितात् रथेन पुरुष व्याघ्र कौशलानत्यवर्तत। तदनंतर श्री राम धन धान्य से भरपूर वेद ध्वनि से गुंजायमान कौशल देश की सीमा से पार हुए। तत्र त्रिपथगाम दिव्याम शिवतो याम शैवलाम ददर्श राघवो गंगाम पुण्यम ऋषि निसेविताम। चलते चलते श्री राम ने कौशल राज्य की दक्षिण सीमा पर पवित्र शीतल जल युक्त तथा शैवाल रहित 3 पथों में बहने वाली ऋषियों से सेवित दिव्य तथा रमणीय गंगा को देखा। तामुर्मे कलिकावर्ताम अन्ववेक्ष्य महारथः सुमंत्रम अब्रवीतत्सु तमीहैवाद्यवसामहे। नाना प्रकार की लहरियों और तरंगों से युक्त उस गंगा को देखकर महारथी राम ने सुमंत्र से कहा, हे सूत, आज हम यहीं निवास करेंगे। लक्ष्मणश्च सुमंत्रश्च वाढ़मित्येव राघवम् उक्त्वा तमिं गुदिवृक्षं तदोपयय तुर्हये।
श्री राम के ये वचन सुन लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा, बहुत अच्छा, और वे रथ को इंगुदी के वृक्ष के पास ले गए। रामोऽभियायतं रम्यं वृक्षम इक्ष्वाकुनन्दनः रथादवातरत्तस्मात् सभार्यः सह लक्ष्मणः। इक्ष्वाकुनंदन श्री राम उस रमणीक वृक्ष के पास पहुंच सीता और लक्ष्मण सहित रथ से उतर पड़े। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्तम समः सखः निषाद जात्यो बलवान स्थापतिश्चेति विश्रुतः। वहां श्रृंगेश्वरपुर में श्री राम का प्राण प्रिय मित्र निषाद जाति का गुह नाम वाला राजा राज्य करता था। उसके पास चतुरंगिणी सेना थी। सा श्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामं विषयमागतम वृद्धै परिवृतो मात्यार्जातिभिश्चाप्युपागतः। उसने जब सुना कि श्री राम उसके प्रदेश में आए हैं तो वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों सहित श्री राम के पास मिलने आया। ततो निषादाधिपतिम दृष्टा दूरादुपस्थितं सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद् गुहेन सह। निषादराज गुह को दूर से ही आते देख श्री राम लक्ष्मण सहित कुछ दूर आगे जा उनसे मिले। तमार्ता संपरिष्वज्य गुहो राघमब्रवीत् यथायोध्या तथेयं ते राम किम करवाणि ते। श्री राम को मुनिवेश में देख अत्यंत दुखी निषादराज राम का आलिंगन कर उनसे बोला, जैसी आपके लिए अयोध्या है वैसी ही इस नगरी को समझे और मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्य तिथिं प्रियं ततो गुणवदन्नाद्य अमुपाद्य पृथग् विधम् अर्ध्यं चोपानयत् क्षिप्रं वाक्यं चेदमुवाचः स्वागतं हे महाबाहो तवेयम् अखिलामहि। आप जैसा माननीय और प्रिय अतिथि किसको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ और अर्घ्य लेकर अर्घ्य आदि स्वागत वस्तुओं को श्री राम के समीप लाकर गुह बोला, हे महाबाहो, मैं आपका स्वागत करता हूं। यह संपूर्ण पृथ्वी आपकी ही है। वयं प्रेष्य भवान् भर्ता साधु राज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेयं चेदम् उपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वजीनां खादनं च ते। आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक हैं। आप इस संपूर्ण राज्य पर शासन कीजिए। ये भक्ष्य, भोज्य, पेय और लेह या अर्थात चटनी आदि पदार्थ खाने के लिए तथा सोने के लिए उत्तम बिछौने और घोड़ों के लिए घास एवं दाना भी उपस्थित है। गुहमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाचः अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वथा वयं पद्भयाम् अभिगमाच्चैव स्नेह संदर्शनेन च भुजाभ्यां साधु पीनाभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत्। गुह के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, आपने मेरे साथ पैदल आकर जो इतना स्नेह प्रदर्शित किया उससे मेरा आदर सम्मान हो गया। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। फिर मोटी और विशाल भुजाओं से गुह का आलिंगन करते हुए श्री राम ने कहा, दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि
ह्यारोगं सह बान्धवैः अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च धनेषु च। हे गुह, आपको बंधु बांधवों सहित निरोग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपके राष्ट्र में, मित्रों में तथा इस वन के भूभाग में कुशलता तो है। यदे तद्भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितां सर्वं तदनुजानामि नहि वर्ते प्रतिगृहे। मेरे लिए बड़े प्रेम से आप जो वस्तुएं लाए हैं, मैं उन सबको स्वीकार करता हूं, परंतु इन दान की वस्तुओं का मैं उपयोग नहीं करूंगा। कुशचीरा जिनधरम फलमूलाशिनं च मां विद्धि प्राणिहितं धर्मे तापसं वन गोचरम। मैं तो कुशचीर और मृगचर्म धारण करता हूँ तथा फल एवं कंद मूल खाता हूँ। इस समय आप मुझे वनवासी तपस्वियों के धर्म में दीक्षित समझें। अश्वानां खादनेनाहं अर्थे नान्येन केनचित् एतावता भवता भविष्यामि सुपूजितः। आपकी इन वस्तुओं से मैं केवल घोड़ों के खाने की वस्तुओं को ही स्वीकार करूंगा, अन्य कोई वस्तु नहीं। केवल इतने ही से मैं आपके द्वारा अपने को सम्मानित समझूंगा। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव शोन्वशात् गुहस्तत्रैव पुरुषास् त्वरितं दीयतामिति। यह सुन गुह ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि घोड़ों के खाने पीने की संपूर्ण वस्तुएं इन्हें तुरंत प्रदान करो। ततश्चिरोत्तरा संघः संध्याम् अन्वास्य पश्चिमां जलमेवा ददे भोज्यं लक्ष्मणेनाहृतं स्वयं। तदनंतर वल्कल का दुपट्टा ओढ़े हुए श्री राम ने सायंकाल की संध्या समाप्त की। उस दिन लक्ष्मण जी द्वारा लाए गए जल को ही उन्होंने भोजन के रूप में स्वीकार किया। तस्य भूमौ शयनास्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततोभ्यत्य तस्थो वृक्षमुपाश्रितः। जब श्री राम और सीता इंगुदी के वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गए, तब लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के पैर धोए और वहीं वृक्ष के समीप बैठ गए। गुहोपि सह सूतेन सौमित्रिम अनुभाषयन् अन्वजाग्रत ततो रामम अप्रमत्तो धनुर्धरः। निषादराज गुह सुमंत्र और लक्ष्मण के साथ बातचीत करता हुआ धनुष बाण लेकर राम की रक्षा में तत्पर रात्रि भर जागता रहा। नमो नमः।